हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग, बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था। ये आप लोग को धीरे धीरे पता चलेगा कि हम लोग के साथ क्या हुआ है, हम लोग का वीडियो क्यों नहीं आ रहा था। तो अभी हम लोग हैं हॉस्पिटल में हम लोग सोनी को लेके आए हुए हैं। आप लोग पहले का वीडियो मेरा देखे होंगे तो जानते होंगे, सोनी को टीवी है और उसका बहुत टाइम से इलाज चल रहा था। 2 महीने से दवा खा रही थी, तो उसका कुछ दवा में मिस्टेक हो गया था, इसके वजह से उसका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था। तो घर से अचानक से हम लोग को कॉल आया कि पूजा कॉल की कि उसको ना खून का उल्टी हो रहा है पूरा। और उसको रात को ही हॉस्पिटल लेके चले गए थे, वो भी सरकारी हॉस्पिटल, पूजा और मम्मी भैया ये सब मिलके। तो दूसरे दिन हम लोग को सुबह सुबह पता चला कि उसका हालत ऐसे ऐसे है, उसको खून का उल्टी हो रहा है। तो हम लोग भागे भागे आए रात को ही रात को आए और सोनी को लेके गए एडमिट कराने के लिए। और मेरा तबीयत खुद बहुत ज़्यादा ख़राब था, आने के हालात में नहीं थी, लेकिन बाबू फिर भी बोला कि चल उसका तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो आए हम लोग देखें, और आए तो मतलब पता चला कि वो खून का उल्टी नहीं हो रहा था। वो जो टीबी का दवा खा रही थी ना इतने दिन से, तो टीबी का दवा लाल लाल होता है और खाली पेट खाने से ना उल्टी होता ही है। तो टीबी का दवा ही निकल रहा था बाहर, क्योंकि हॉस्पिटल में जब एडमिट हुआ तो नाक में उसके एनजी ट्यूब लगा था। अभी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। तो जब उसमें से निकल रहा था ना, तो डॉक्टर वहाँ का खुद ही बोला कि ये जो टीबी का दवा होता है वो रेड कलर का रहता है और अंदर जाके पूरा घुल जाता है, तो उल्टी के साथ में वही बाहर आता है। और खून का उल्टी होगा ही तो कितना होगा। और मेरे कान में भी इन्फेक्शन हो चुका था, क्योंकि सोनी मेरे घर पे गई थी, तो जिस तकिया पे सोती थी उसी तकिया पे मैं भी सो गई थी। हालांकि मुझे पता था कि इन्फेक्शन मुझे हो जाएगा, क्योंकि उसके सर में थोड़ा इन्फेक्शन था और कान में भी था, तो उसी तकिया पे मैं भी सो गई और मुझे पूरा कान में इन्फेक्शन हो गया था। 2 महीने से पूरा दवा चला चला के हालत ख़राब हो गया था मेरा। और यहाँ पे हम लोग आए थे, खाना वाना लेके आई थी, मैं खा रहे थे, समोसा था, समोसा चटनी यहाँ पे मिल ही रहा था, क्योंकि बाबू भी 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया था, मैं भी ऐसे ही थी। पूरा हम लोग का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। एक तो पहले से दौड़ भाग कर रहे थे, उसके बाद में हॉस्पिटल में जाके हम लोग का हालत ख़राब हुआ। और यहाँ पे मच्छर बहुत लग रहे थे हॉस्पिटल में, तो मच्छर का अगरबत्ती मैं यहाँ पे ला के रखी थी। और ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा मोटा सा हॉस्पिटल है, लेकिन प्राइवेट है। हम लोग यहाँ पे 4 से 5 दिन रुके थे और इतने में ही बहुत ज़्यादा, कम से कम 25 से 30 हज़ार लग गया था 4-5 दिन का ही। बहुत ज़्यादा हाई चार्ज यहाँ का रहता है। तो यहाँ पे सोनी का थोड़ा थोड़ा सही हो रहा था, उल्टी कम हो रहा था, तो डॉक्टर बोला है थोड़ा उसको चलने के लिए। तो यहाँ पे सोनी चल फिर रही थी। और यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट थे ही नहीं, मतलब उतना खास हॉस्पिटल नहीं था, फिर भी ठीक है इमरजेंसी के लिए। और बाबू यहाँ पे बेचारा घूम रहा है। और हम लोग का पूरा हालत एकदम ख़राब हो रखा था, तबीयत बहुत ज़्यादा मेरा ख़राब था। बाबू का भी तबीयत सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा सर्द गर्म से ना खांसी जुकाम ये सब हो ही जाता है। तो उधर सोनी टहल रही है और बाबू देख रहा है उसको, कहीं उल्टी उल्टी ना हो जाए। और खाली पेट जो टीबी का दवा खाना रहता है ना, तो खाली पेट उसको सोनी को हजम नहीं होता, क्योंकि वो बहुत पतली है, उसके अंदर कुछ रहता नहीं शरीर के अंदर। और खाली पेट दवा खाती है तो हालत ख़राब हो जाता है। और बाबू पूरा थक चुका था दौड़ दौड़ के, अकेले बेचारा था, अकेले दौड़ रहा था इधर से उधर। और मैं तो थी वहाँ पे, रहती थी हॉस्पिटल में, लेकिन फिर भी कुछ खाने वाने के लिए जाती थी लेने। तो उसका मैं पैर दबा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थक गया है। ऐसे ही घर पे मैं हमेशा उसका पैर दबाते रहती हूँ कि बाबू का पैर बहुत ज़्यादा दर्द देता है उसका, पता नहीं कि थोड़ा सा ही चलता है तो दर्द देता है। यहाँ पे देखिए सोनी लेटी हुई है, अभी इसके नाक में एनजी ट्यूब लगेगा। तो देखिए यहाँ पे सोनी के नाक में एनजी ट्यूब लग गया है। इसी को बोलते हैं, ये जो पेट का गंदगी रहता है ना, इसको लैटरिन नहीं हो रहा था 3-4 दिन से, तो इसको नाक में पाइप डाला गया है, ताकि जितना भी गंदगी रहे, गैस रहे, वो सारा कुछ बाहर आ जाए पाइप के रास्ता से। और आ भी रहा था, ये सफ़ेद कलर का है ना, इसमें सारा भर गया था गंदगी पूरा, और साफ़ हो गया था पूरा अच्छे तरीके से इसका पेट। तो अभी रात के लगभग 9 बज गए हैं और आज है दशहरा। और आज का रात हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा काला रात था, वो आपको आगे पता चलेगा क्या हुआ। और मैं यहाँ पे जा रही थी, रात के 9:30 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैं जा रही थी कुछ खाने के लिए लाने। और हम लोग का आज यहाँ पे चौथा दिन है, तो कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी। सोनी तो कुछ खा नहीं सकती, उसको पानी भी नहीं पीना, खाली पेट ही रहना है, ताकि उसके पेट का सब सफाई हो जाए। और मैं बाबू के लिए, अपने लिए जा रही थी कुछ लाने के लिए, क्योंकि हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग चुका था। तो अभी बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल 3-4 बेड ही था हॉस्पिटल में, ठीक ठाक हॉस्पिटल था। और बाहर देखिए कितना अच्छे से पूरा सजावट हो रखा है, खिड़की से आपको दिखा रही थी मैं। उधर पूरा बिल्डिंग सजा हुआ था और दशहरा था, चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एक हम लोग का ही ज़िंदगी पूरा तहस नहस हो रखा था। हम लोग को बिल्कुल ही नहीं पता था कि दशहरा के दूसरे दिन सुबह में हम लोग का क्या हालत होने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पे लेके आई थी बढ़िया बढ़िया, क्योंकि दशहरा था तो अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा था। चाउमीन था, मंचूरियन था, समोसा, रसमलाई, सारा चीज़ था, तो मैं लेके आई थी। तो यहाँ पे बाबू एंजॉय करके खा रहा है मस्त से।
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और दशहरा के मेला में ना सब कुछ मिलता है अच्छा अच्छा, लेकिन इतने दिन से हम लोग 3-4 दिन से थे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, खाली समोसा खा खा के थे 4 दिन से, खाना वाना भी नहीं खाए थे। तो अभी सारा सामान लेके आए थे तो मैं बाबू मिल के खाएँ। और सोनी यहाँ पे आराम से सो रही है ओढ़ के, उसको ग्लूकोज चढ़ रहा है। और उस हॉस्पिटल में सिर्फ ग्लूकोज ही ज़्यादा चढ़ाते थे। और ये दोनों बेड खाली है, यहाँ पे मैं आराम से हम दोनों सो जाते हैं। और अगला सुबह जब हुआ तो हम लोग के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग के साथ हुआ क्या। बात यह है कि हम लोग सुबह में 4 बजे उठे। दीपू तो रात भर सो नहीं पाया था, रात भर सोने के चक्कर में परेशान रहता था। और मैं तो थोड़ा बहुत सो गई थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। और सुबह सुबह 4 या 5 बज रहे थे और कॉल उसके फ़ोन पे आ रहा था। मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं रो दूँ। उसके फ़ोन पे आ रहा था, वो उठा नहीं रहा था क्योंकि सोने के चक्कर में था, उधर संभाल रहा था उसको, तो कॉल नहीं उठा रहा था। और फिर जैसे कॉल उठाया तो उधर से लोगों ने बोला ना कि मेरा घर पूरा लुट गया है, पूरा घर बर्बाद हो गया मेरा। मैं सो ही रही थी और बाबू मुझे चिल्ला चिल्ला के उठाया कि ज्योति उठ, अपने घर में पूरा चोरी हो गया है। और उठते ही मेरा रो रो के पूरा हालत ख़राब हो गया। बाबू भी रो रहा था, मैं भी, पूरा हम दोनों रो रहे थे हॉस्पिटल में। और जल्दी जल्दी घर पे फ़ोन किए कि घर से कोई आ जाए, जल्दी से यहाँ पे रहे सोनी के साथ, हम लोग चले जाएं। हम ही दोनों रह रहे थे और कोई रह भी नहीं रहा था उसके साथ। तो वहाँ से भैया आए और हम लोग भागे भागे घर पे गए। घर पे पहुँच के देखिए तो हम लोग का सारा सामान साफ़ हो चुका था। और बाकी आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ज़रूर से देखिएगा कि कैसे कैसे चोरी हुआ था मेरे घर में, क्या क्या गया।